गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विलिंग टू वेलनेस में आपका स्वागत है। कौन सी एक आदत और दो पोषक तत्वों की कमी से आपका दिमाग तेजी से बूढ़ा हो सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन श्रिंकेज, यानी कि ब्रेन का बूढ़ा होना। इसके पहले कि हम आपको ब्रेन श्रिंकेज को रोकने का आसान तरीका बताएं, आइए जानते हैं क्या होता है ब्रेन श्रिंकेज। न्यूरॉन्स मस्तिष्क की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचना भेजने और प्राप्त करने का काम करती हैं। ब्रेन श्रिंकेज का मतलब है न्यूरॉन्स और उनके बीच के कनेक्शंस का कम होना। इसके परिणाम स्वरूप समय के साथ मस्तिष्क के आकार में कमी होती है। इसका परिणाम ये होता है कि मेमोरी कमजोर हो जाती है, सोचने और समझने की क्षमता घट जाती है और कॉग्निटिव हेल्थ प्रभावित होती है। मस्तिष्क सिकुड़ने से डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये न्यूरॉन्स बनना कब स्लो हो जाता है। ब्रेन श्रिंकिंग आमतौर पर आपकी 30 से 40 की उम्र के आसपास शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह बहुत धीरे धीरे होता है, जिसे आप महसूस भी नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर 50 के बाद, यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसलिए अर्ली अवेयरनेस होना और हेल्दी हैबिट्स अपनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मस्तिष्क को हेल्दी और एक्टिव रखा जा सके। आखिर क्यों होता है ब्रेन श्रिंक? ब्रेन श्रिंकिंग के प्रमुख 4 कारण हैं। सबसे पहला एजिंग, जिसमें समय के साथ मस्तिष्क का आकार स्वाभाविक रूप से कम होता है। दूसरा, न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डिमेंशिया, जो ब्रेन टिश्यू को नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, उच्च होमोसिस्टीन लेवल्स, जो ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचाकर ब्रेन श्रिंकिंग का कारण बनता है। चौथा, पुअर न्यूट्रिशन, जहां ओमेगा 3 और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे मस्तिष्क की सेहत प्रभावित होती है। तो अब बात करते हैं कि हम न्यूरॉन्स के कम होने की स्पीड को कैसे धीमा कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक एक्टिव और हेल्थी कैसे रख सकते हैं। ब्रेन श्रिंकिंग को कैसे कम किया जाए, वैज्ञानिकों ने इस पर काफी रिसर्च किया है। ऑक्सफोर्ड, यूके में 2010 में एक रिसर्च विटाकॉक ट्रायल के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें 2 साल तक 266 प्रतिभागियों को मुख्य रूप से उच्च मात्रा में विटामिन B6, B12 और फोलेट दिए गए। इनका उद्देश्य था होमोसिस्टीन स्तर को कम करके ब्रेन श्रिंकिंग को धीमा करना। होमोसिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो शरीर में प्रोटीन टूटने पर बनता है। अगर इसका स्तर बढ़ जाए तो यह दिल और मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकता है और ब्रेन हेल्थ और मेमोरी को प्रभावित करता है। लेकिन इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लोगों के शरीर में पहले से ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक थी, उनमें विटामिन बी का असर मस्तिष्क सुरक्षा पर कहीं ज्यादा प्रभावी था। अर्थात विटामिन बी अकेले नहीं, बल्कि ओमेगा 3 के साथ मिलकर मस्तिष्क को बेहतर सुरक्षा देते हैं। विटाकॉक अध्ययन में विटामिन बी और ओमेगा 3 के प्रभावों को जानने के बाद आइए अब एक और महत्वपूर्ण अध्ययन पर नजर डालते हैं, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के बुजुर्गों पर लंबे समय तक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। ब्रेन साइंसेस जर्नल में प्रकाशित ब्रिटेन के इस अध्ययन में 40 स्वस्थ बुजुर्गों पर 8 वर्षों तक ओमेगा 3 फैटी एसिड के प्रभाव को मापा गया और पाया गया कि उच्च ओमेगा 3 स्तर से मस्तिष्क में हिप्पोकैम्पस का आकार बढ़ा, जो आपकी याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही एरोबिक व्यायाम जैसे चलना और दौड़ना बुजुर्गों में हिप्पोकैम्पस के आकार को लगभग 2% बढ़ा सकता है, जिससे एजिंग बढ़ने से जुड़ी ब्रेन श्रिंकिंग के 1 से 2 वर्षों को कम किया जा सकता है। ये सभी रिसर्च लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। टू समराइज दीज रिसर्चेस, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं, जो ब्रेन श्रिंकेज के मुख्य कारण हैं। विटामिन बी होमोसिस्टीन को कम करके सूजन घटाते हैं और ओमेगा 3 को सपोर्ट करता है। जब होमोसिस्टीन का स्तर अधिक होता है तो मस्तिष्क तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई प्रभावित होती है। ओमेगा 3 स्वस्थ मस्तिष्क कोशिकाओं का निर्माण करता है और विटामिन बी होमोसिस्टीन को हटाकर ब्लड फ्लो और ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययनों से आप जान चुके होंगे कि ब्रेन श्रिंकिंग को कम करने और नए न्यूरॉन्स को बनाने के लिए ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार, विशेषकर हायर लेवल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी आपके खाने में होना चाहिए। दूसरा, नियमित रूप से एरोबिक व्यायाम करें, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी या सूर्य नमस्कार जैसे पूर्ण योगासन। तीसरा, अपने दिमाग को रेगुलर चैलेंज देते रहें, नई चीजें सीखें,
पहेलियां हल करें, किताबें पढ़ें, बागवानी करें या कोई संगीत सीखें। इन आदतों से मस्तिष्क में नए न्यूरॉन्स और उनके कनेक्शंस बनने लगते हैं, जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखते हैं और ब्रेन श्रिंकिंग की प्रक्रिया को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ओमेगा 3 और विटामिन बी हमें किन किन खाद्य स्रोतों से मिल सकते हैं। सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड, आप इसे साल्मन, मैकेरल मछली, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, चिया सीड्स और अखरोट से प्राप्त कर सकते हैं। बात करें विटामिन बी 6 की, तो ये आपको चिकन, चने, केले, आलू, पालक, सूरजमुखी के बीज और एवोकाडो में मिलता है। विटामिन बी 12 ये अंडों, पनीर, चीज, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बादाम दूध और बी 12 सप्लीमेंट्स से प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में फोलेट यानी विटामिन बी 9 ये भरपूर मात्रा में मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों, ब्रोकली, दालों और खट्टे फलों में। इन सभी पोषक तत्वों को अगर आप अपने रोज के आहार में शामिल करते हैं तो आपका मस्तिष्क बना रहेगा एक्टिव, तेज और पूरी तरह स्वस्थ। अगर आप भोजन से पर्याप्त ओमेगा 3 और विटामिन बी नहीं ले पा रहे हैं तो सप्लीमेंट लेना एक अच्छा और प्रभावी विकल्प हो सकता है। न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 आप रोजाना भोजन के बाद 2 से 3 सॉफ्ट जेल कैप्सूल ले सकते हैं। भोजन के बाद लेना जरूरी है ताकि शरीर इसे अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। शाकाहारी लोगों के लिए एल्गाल ओमेगा 3 सप्लीमेंट एक बेहतरीन विकल्प है जो एल्गी से बनते हैं और ईपीए तथा डीएचए प्रदान करते हैं। न्यूट्रीलाइट विटामिन बी इसे सुबह नाश्ते के साथ 1 से 2 टेबलेट लेना चाहिए, जिससे एब्जॉर्प्शन बेहतर हो और पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे। पूरे शरीर को चलाने के लिए ब्रेन जिम्मेदार है और ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये जानकारी यूजफुल लगी होगी। फिर मिलेंगे विलिंग टू वेलनेस के अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।